A very good morning to the students of class 12th in the class of business study. Today we are going to finish this last topic for our unit number 5, that is organizing. This is our lecture number 22 and our today's topic is decentralization. Lastly, we have discussed delegation of authority. So today we are going to discuss decentralization, and also we are going to discuss today the difference between decentralization and डेलीगेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभी लेवल्स के ऊपर अथॉरिटीज़ ऑटोमेटिकली डेलीगेटेड होती है, फिर चाहे वो आपका लोअर लेवल हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो या फिर आपका टॉप लेवल हो. इन सभी लेवल्स पे के ऊपर अथॉरिटीज़ सभी एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट की जाती हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने लेवल पर ही सेम उसी लेवल को मेंटेन करते हुए भी वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ताकि उन्हें कहाँ ना जाना पड़े, अपने से ऊपर वाले लेवल्स के लोगों से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ना जाना पड़े. लोअर लेवल के ऊपर रहते ही वो अपनी ही बुद्धि, अपने ही दिमाग से काम लेकर के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, कि ताकि लोअर लेवल को इतना कैपेबल बनाया जा सके कि वो अपने लेवल पर क्या डिसीजन लेने हैं उसको वो अच्छे से डिसाइड कर सके. यानी जो भी काम आप कर रहे हो उस काम से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो आपके हैं और उनको आप ही को लेना है. हर एक छोटी बड़ी बात के लिए आप अपने से ऊपर वाले लेवल के लोगों को डिस्टर्ब करना बंद करें. आप अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करें जिससे कि आप क्या कर सकें, डिसीजंस जो कंपनी के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो आपकी जॉब के डेजिग्नेशन को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उन डिसीजंस को अच्छे से मेड कर सकें. An organization is centralized when the decision making authority is retained by the top level management. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड तब कहलाती है जब वो डिसीजन मेकिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास ही रह जाती है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के पास. अगर डिसीजन मेकिंग के जितने भी पावर्स हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास रह जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड बनाना है आपको, तो डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए आपको अथॉरिटीज़ को सभी लेवल के ऊपर, डिसीजन मेकिंग की पावर्स को सभी लेवल के ऊपर बांटना होगा ताकि हर एक इंसान अपने लेवल का डिसीजन ले सके. एक एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है उनका काम है कि किस प्रोजेक्ट को हमें स्टार्ट करना है वो डिसाइड करना, और जो मिडिल लेवल के इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास में अथॉरिटी होती है. जैसे परचेज मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो किससे मटेरियल खरीदेगा, कब खरीदेगा, किस कॉस्ट पे खरीदेगा, सारी चीज़ें. एचआर के पास डिसीजन होता है कि किस एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, किस एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना है, किसका प्रमोशन करना है, किसका डिमोशन करना है. ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एचआर के पास होते हैं. यानी कि सबके पास अपने अपने लेवल के क्या है, डिसीजंस मेड करने की अथॉरिटीज़ होती है. उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड. टॉप लेवल से लेकर के मिडिल लेवल के बारे में हमने बात कर लिया. हम बात करते हैं लोअर लेवल के बारे में, जो कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी साइट के ऊपर काम करते हैं. अब इनके पास में पावर है कि वो अपने काम को अब करना चाहते हैं, 1 घंटे बाद करना चाहते हैं, आधे घंटे बाद करना चाहते हैं, क्योंकि मैनेजर के पास तो क्या पावर है कि किसी एम्प्लॉय से कितना आउटपुट आना चाहिए. अब ये एम्प्लॉय के हाथ में कि वो उस आउटपुट को 1 घंटे में देते हैं, 10 घंटे काम करके देते हैं या 4 घंटे में काम करके देते हैं. तो ये जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, लोअर लेवल के इंडिविजुअल्स हैं, ये इनकी डिसीजन मेकिंग होती है. क्लियर. अब बात कर लेते हैं एक डेफिनेशन के बारे में. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू द लोअर लेवल ऑल अथॉरिटीज एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट. यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है लोअर लेवल को बहुत सारी अथॉरिटीज़ दे देना, इंस्टेड कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ उतनी ही अथॉरिटीज़ रखे जो कि उसे अपने डेकोरम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं. जैसे कि आप लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, आपके पास में सारी अथॉरिटीज़ आपके मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की हैं, ओके.
टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोगों के पास में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। पॉइंट तो यही है ना कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट अपने पास सिर्फ वही अथॉरिटीज़ रखें जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सरसाइज करने में उसे हेल्प करेगी। तो बात करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। उनके पास में वो सारी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रिक्रूट कर सकें, रिट्रैच कर सकें, कौन सा टेंडर, कौन सा आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उससे रिलेटेड डिसीजन, किस तरीके के प्रॉफिट्स हमें मेड करने हैं, कितनी सेल्स हमें मार्केट में चाहिए, हमें मार्केट में अपने शेयर्स का क्या रेट रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आती हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि सिर्फ इन्हीं डिसीजंस को अपने पास रख करके बाकी के सारे कहाँ दे दें, लोअर लेवल को। उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास काम है आपके पास उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटीज़ और उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसेंट्रलाइजेशन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। इसमें पावर्स या अथॉरिटीज़ कोई भी किसी को डेलीगेट नहीं करता, यानी कि जस्ट ऊपर वाला लेवल अपने से नीचे वाले लेवल को कोई पावर या अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता। ये पावर से अथॉरिटी आप अपनी जॉब की डेजिग्नेशन के साथ खुद लेकर के आते हैं। यानी आप किसी कंपनी में अगर एज अ मैनेजर अपॉइंट हुए हैं तो आपके बोर्ड मेंबर्स आपको कोई पावर नहीं देंगे। आपकी मैनेजर की पोस्ट के साथ जितनी भी पावर, जितनी भी अथॉरिटीज़ आपको मिल सकती थी वो आपकी मैनेजर की पोस्ट के ऊपर बैठते ही आपको अलाउड हो जाएंगी। अब डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में है उस डेजिग्नेशन, उस पोस्ट से रिलेटेड। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सो इन द वेरी फर्स्ट साइड मैंने लिया है आपका बेसिस और यहाँ सेकेंड पार्ट पर मैंने लिया है आपका डेलीगेशन एंड द लास्ट वन पार्ट में यहाँ मैंने लिया है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि है नेचर, इट इज़ अ कंपल्सरी एक्ट। यानी कि डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी एक्ट है जिसको कि कंपनी वाले अपने एक्शन से परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कंपनी की पॉलिसी बना दी जाती है इस तरीके से कि कोई भी कंपनी में जो भी नया एम्प्लॉय आएगा उसको ऑटोमेटिकली वो सारे पावर्स, ऑटोमेटिकली वो सारे डेलीगेशंस हो जाएंगे। उन्हें कोई भी इंडिविजुअल ये डिसाइड करने का हक नहीं रखता है कि इसको ये पावर्स देने हैं या नहीं देने हैं। कंपनी ने पहले से ही वो पॉलिसी फ्रेम कर दी कि जो भी कोई एक एम्प्लॉय कंपनी में आएगा उसके पास ये सारी पावर्स अपनी जॉब से रिलेटेड होंगी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम। यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में लेस फ्रीडम होती है। क्यों? क्योंकि आपके सुपीरियर्स क्या करते हैं, मोर कंट्रोल करते हैं। जैसे जब मैंने डेलीगेशन आपको बताया था तब मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो पावर्स आपको डेलीगेट की जाती हैं वो कभी भी आपसे वापस भी ली जा सकती हैं। यानी कि आपके सुपीरियर्स क्या करते हैं, आपको पावर देते ज़रूर हैं लेकिन आपके एक्शंस को सुपरवाइज करते हैं और जहाँ कहीं भी आपने कोई गलती की तो आपसे वो सारी की सारी पावर्स क्या की जाती हैं, वापस ले ली जाती हैं और आपसे लेकर के वो पावर्स किसी और को दे दी जाती हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एम्प्लॉय को अपने लेवल के ऊपर काम करने का हक है, इसीलिए आपके पास ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। यानी जो भी आप काम करना चाहते हो अपने लेवल के ऊपर, अपने पार्ट को, अपने स्टेज, अपनी जो आपकी डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका पूरा फ्रीडम होता है। यहाँ पर मैनेजमेंट या आपके सुपीरियर्स बहुत ही कम कंट्रोल रख पाते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपने कोई गलती की हो। अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आपने कुछ काम गलत कर दिया है तो उसके केस में सुपरवाइज़र जो है, आपके सुपीरियर जो हैं, जस्ट इमीडिएट और इमीडिएट से ऊपर वाले सुपीरियर्स जो हैं वो आपको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपसे आपकी जो भी डेलीगेशन है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको छीना नहीं जाएगा, उन्हें छीन के किसी और को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेटस। इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। यानी डेलीगेशन वाला काम जो है वो मैनेजर अपने जस्ट सबॉर्डिनेट को देता है। और क्यों देता है अपने सबॉर्डिनेट को? ताकि वो अपने काम का कुछ हिस्सा किससे बांट सके, सबॉर्डिनेट्स के साथ बांट सके। जैसे सपोज कीजिए कि आपका मैनेजर है, आप उसके जस्ट सबॉर्डिनेट हैं, आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि प्लीज़ मेरे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दो। आपने वो प्रेजेंटेशन उनके लिए बनाई
ताकि उनका वर्कलोड क्या हो सके, कम हो सके। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ पॉलिसी ही ऐसी बनाई जाती है कंपनी में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने आप ही डिसीजन मेड कर देता है कि सभी के पास में अपने अपने लेवल की डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। यानी कि वो पॉलिसी, वो जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बनाने का राइट ही आपके पास है, और इसीलिए आप ही को वो प्रेजेंटेशन बनानी है। आप उस प्रेजेंटेशन को बनाने के किसी और को हेल्ड नहीं कर सकते, यानी कि उस प्रेजेंटेशन को बनाने का काम आपका है। क्लियर? आते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, दैट इज स्कोप। सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है उसका नैरो स्कोप होता है, यानी बहुत ही लिमिटेड एरिया तक ही ये स्पैन हो पाती है। जो कोई भी सुपीरियर, जो कोई भी मैनेजर अपने से लोअर वाले इंडिविजुअल्स के साथ में वेल कनेक्टेड फील करेगा, वो सिर्फ उन्हीं को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेगा। यानी आप एक कंपनी के सेल्स मैनेजर है, सपोज कीजिए आपके नीचे आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सेल्स एग्जीक्यूटिव तो 15 होंगे, लेकिन उन 15 में से कुछ एक या दो ही होंगे जो आपके फेवरेट होंगे। जो आपके फेवरेट होंगे आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देंगे, बाकी के सभी 15 को नहीं देंगे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, इसका वाइड स्कोप है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल के मैनेजमेंट को सभी को एक जैसी अथॉरिटीज दी जाती हैं और सबको उस काम को करने के लिए राइट्स भी मिलते हैं। यानी कि मैनेजमेंट ने खुद ही डिसाइड कर दिया है कि एक मैनेजर के नीचे 15 जो लोग आएंगे, उन 15 के 15 को एक जैसी अथॉरिटीज मिलेंगी, ताकि सब एक जैसा एक साथ मिलकर के काम कर सके। सब अपने अपने पोटेंशियल, अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स उनके पास है, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, दैट इज पर्पस। ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही नैरो है और इट इज़ कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। यानी कि इसका जो पावर है, इसका जो एरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर यानी मैनेजर और मैनेजर से जस्ट इमीडिएट जो भी नीचे वाला सबऑर्डिनेट उसका होगा, उसी तक लिमिटेड है। जबकि इसका एरिया जो, इसका जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, काफ़ी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी को अपने अपने काम के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज़ मिली हुई है और कोई किसी को अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज ही ऐसी बनाई गई हैं जिसके चलते सबको अपने अपने लेवल की अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट नंबर 5 को हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंसेस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैंने छोड़ दिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट्स से कवर कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो, आई विल अपलोड अनदर वीडियो फॉर यू पीपल ओनली। लेकिन अब हमारे पास थोड़ा कम वक्त बचा है क्योंकि जून के मंथ में हमारे हॉलीडेज़ हो जाएंगे और अभी तक हमने सिर्फ यूनिट 5 तक ही कंप्लीट किया है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को स्लोली टॉपिक्स के साथ में लेके चलूँ मैं, ताकि किसी को ऐसा ना हो कि कुछ टॉपिक समझ ना आए। बट अभी हमें इतने ही दिन में, थोड़े ही दिन में यूनिट 6 को भी कंप्लीट वाइंड अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे ठीक टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सके तो हमारे लिए आगे की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। बेटा आप लोगों की इग्नोरेंस जो है स्टडीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, या मुझे ही क्या, किसी भी और टीचर को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग प्लीज़ टाइमली वीडियोस देखिए, हम लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, असाइनमेंट्स भी दे रही हूँ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइए, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए ना। लेकिन आप लोग सिर्फ ऑनलाइन आते हैं तो या तो चिट चैट शो करते हैं या फिर एक दूसरे को फालतू बकवासों में इन्वॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सीरियस हो जाइए बच्चे, ये 12th क्लास है, इट्स नॉट दैट ईजी एज लाइक द लास्ट क्लास।